इस बात को लेकर के लोगों में जागृति की जाए तो 95 करोड़ की जनसंख्या 12 देशों से बहुत बड़ी है। ये दुर्भाग्य हमारा। सौ साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इतिहास में क्या पढ़ाया, स्कूल में क्या पढ़ाया, विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया, मैं वहां से बात शुरू करता ही नहीं। सैंतालीस के बाद से हमारे साथ क्या हुआ, कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो सतीश भाई और उनकी पूरी टीम ने इसे तैयार किया। लेकिन मेरा एक आग्रह था उनसे कि ज्यादातर जगह पे मैं और कर्नल आर.एस. सिंह साथ जाते हैं। इस देश में पिछले 10-11 साल में कोई 700 से ज्यादा सभा कर चुके हैं। हमने कहा था कि क्योंकि बनारस का मामला है और बनारस में सिर्फ प्रोग्राम करने हम लोग नहीं आए हैं, इसलिए जिन जिन लोगों ने पूरे देश में हमारी सभाएं रखी, हमने कहा कि उन शहरों के लोगों में से जो ऑर्गेनाइजर हैं उसमें से भी कुछ को बुलाइए। यहां प्रयागराज से पूरी एक टीम आई हुई है। यहां भोपाल से इस सफर में 2 बहनें बनी, वो दोनों आई हुई हैं। इस पूरी जन जागृति में हम लोगों ने अपने आप से एक लक्ष्य रखा है कि इसी समाज में बहुत सारे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ उनके साथ खड़ा होना था। और हम ये मानते हैं कि हमारे यहां अक्सर ये होता है कि तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन तेंदुलकर के जाने के बाद कोई दूसरा तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ। और ये बात कहते वक्त हमको लगता है कि जिसका नाम ले रहे हैं वो इतना बड़ा था कि कोई दूसरा तेंदुलकर पैदा हो ही नहीं सकता था। मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं कि अगर तेंदुलकर ने अपने रहते हुए 10 तेंदुलकर पैदा नहीं किए तो उसका बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जम्मू में आपके बीच में हमारे एक युवा साथी विशाल गुप्ता बैठे हैं। उत्तराखंड से रूबल पडलिया साहब यहां आए हैं। गुना से शेरा राजपूत आए हैं। ये अपने अपने शहरों में अपने सीमित साधनों के साथ लड़ रहे हैं। अब क्योंकि 5-4 विद्वान बोल चुके हैं, तो जो जो कुछ छूट गया है उस पे मैं सीधी टिप्पणी कर देता हूं। विष्णु शंकर जैन साहब, मेरा ख्याल है कि पिछले साल इसी हॉल में एक प्रोग्राम था, तब शायद पहली बार उनको आपने सुना होगा। और आज विष्णु शंकर जैन बनारस की गली गली में जाने जाते हैं। और इस प्रोग्राम के पीछे की जो मेरी मंशा है, जो मैं कहने आया हूं, वो मैं पहले कह देता हूं, फिर जवाब दूंगा। इस युद्ध में जो कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा है, हम इतिहास में जयचंदों की बहुत सारी बातें करते हैं। वो था, उसने ऐसा किया, वो था, उसने ऐसा किया। हम ऐसी चीजें पढ़ के बंद कर देते हैं। इसलिए आज हमारे बीच में वो कौन लोग थे
जिन्होंने इस ज्ञानव्यापी मस्जिद, और इस शब्द को कहने में मुझे बड़ी तकलीफ सी होती है क्योंकि यह बड़ा कंट्राडिक्टरी वर्ड है, ज्ञान और मस्जिद, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आज भी एक पिता और एक पुत्र पूरी ईमानदारी से एक युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी संगठन से गुहार नहीं लगाई कि हमें अपना समर्थन दीजिए, लेकिन मुझे यह ताज्जुब हुआ कि दिल्ली से कोई दो एक जोकर यहां आए, किसके कहने पे आए, किसने उन्हें आगे बढ़ाया, और उन्होंने हिंदू पक्ष के नाम पर